Hello everyone, and welcome all of you in this new videos with new sessions. Today we will study about the practice set number 3.4 maths 2. आज हम देखेंगे 3.4 में हमें कुछ थ्योरम्स भी यहाँ पे यूज़ करने होंगे, जैसे कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना है. ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम बाकी इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमें जानना है वो हम समझ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इन फिगर 3.48. इस फिगर में आपको बोला गया है पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड. पॉइंट ए, ये जो कोड एंगल एक्स वाई जेड को जो बाइसेक्ट कर रहा है, इस सेगमेंट पे आपको यहाँ पे पॉइंट ए दिया हुआ है, और आपको बोला है ए एक्स दिख रहा है आपको, ए एक्स ये आपको 2 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको पूछा है ए जेड कितना होगा. ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद हम बता सकते हैं ये साइड इसके बराबर होगा. या तो फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमारा बोलता है कि इसे दो इक्वल पार्ट्स में अगर ये डिवाइड करता है तो ये जो सेगमेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा ये इसके क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है. ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं. तो ये देखिए, हम इसको ज़रा सा दो ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट करके दिखा देते हैं. चलिए ठीक है, हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई ए, और दूसरा हमारा ट्रायंगल है वाई ए जेड में. ठीक है, वाई ए जेड में. देखो आपको बोला है ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री. हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल वाई एक्स ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई जेड ए, ईच राइट एंगल ईच 90 डिग्री. ठीक है, और आपको दिया है दूसरा एंगल ए वाई जे, एंगल ए एक्स वाई, सॉरी ये तो हो गया हमारा. अब हम क्या लेंगे, ए वाई एक्स. क्या लेंगे, ए वाई एक्स, एंगल ए वाई एक्स कॉन्ग्रुएंट एंगल ए वाई जेड. ये किससे आया, एंगल बाइसेक्टर से आया. किससे आया, एंगल बाइसेक्टर से, क्योंकि एंगल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है. ठीक है, और देखो साइड ए, साइड सेगमेंट ए वाई कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए वाई, दैट इज व्हाट, कॉमन साइड. क्या है ये, कॉमन साइड. ये क्या है, एक प्रकार का रे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रे ए वाई कॉन्ग्रुएंट रे ए वाई भी लिख सकते हैं, किरण ए वाई कॉन्ग्रुएंट किरण ए वाई लिख सकते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल एक्स वाई ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाई ए जेड के कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ए टेस्ट. ए टेस्ट से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. देयरफॉर सेगमेंट ए एक्स कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट ए जेड. क्यों, देयर इज अ कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट. दैट्स व्हाई ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड. देयरफॉर सेगमेंट ए जेड इज इक्वल टू, ए एक्स का वैल्यू कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो हमारा ए जेड भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, ओके जैसे कि आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है एंगल आर एस टी, दिख रहा है आपको, ये एंगल आर एस टी, ये आपको टोटल दिया है 56, और आपको बोला है कि पी टी जो है परपेंडिकुलर है किस पे, एस टी पे, और पी आर परपेंडिकुलर है एस आर पे. और आपको बोला है सेगमेंट पी आर, ये सेगमेंट इस पी टी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो हमें ये बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री कितने मेजर का है, और ये एंगल कितने मेजर का, मतलब हमें ये बताना है कि एंगल आर एस पी इसका मेजर कितना है, हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है. ठीक है, बहुत ही आसान है. हम दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल एस टी पी, एक ये ट्रायंगल लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे एस पी आर, एस आर पी या फिर एस पी आर. ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम क्या बताएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं. तो हमने लिख दिया दो ट्रायंगल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, देखो सेगमेंट पी टी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट पी आर, इट्स अ गिवन, दिया हुआ है आपको, है ना यहाँ पे गिवन. ओके, और फिर क्या दोनों में सेम है. फिर देखो एंगल एस टी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल एस आर पी, क्यों, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री क्या है, राइट एंगल है. और सेगमेंट एस पी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट एस पी के, क्या है ये,
कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल एस टी पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एस आर पी के। कौन सा टेस्ट हो जाएगा, यस ए यस टेस्ट। भू को छोटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो उसके रिमेनिंग एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर एंगल टी एस पी कॉन्ग्रुएंट है एंगल आर एस पी के। टी एस पी मतलब ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इज कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सी ए सी टी लिख सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल टी एस पी बराबर एंगल आर एस पी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आर एस टी। पूरे का क्या हो जाएगा, हाफ। अगर ये एंगल इसके बराबर है, इसका मतलब दोनों पूरे का क्या है, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 56 कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 डिग्री। तो हमारा एंगल आर एस पी कितना आ जाएगा, 28। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसके अंदर आपको पी क्यू का मेजर 10 दिया है और क्यू आर का मेजर आपको 12 दिया है और पी आर आपको 8 दिया है, और बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। हमें इस ट्रायंगल के अंदर बताना है कि इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। देखो ये जो साइड है 10 है, इसका अपोजिट एंगल कौन है, आर। ये जो साइड क्यू आर, इसका अपोजिट कौन है, पी। ये जो साइड पी आर, इसका अपोजिट एंगल कौन है, क्यू। तो ये साइड का अपोजिट कौन, ये साइड का अपोजिट कौन, ये साइड का अपोजिट कौन, ये। तो उसी हिसाब से जैसे कि ये साइड सबसे बड़ा है और सबसे छोटा साइड कौन है, ये। तो सबसे बड़ा एंगल कौन होगा, इसके जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा, मतलब एंगल पी इज अ ग्रेटर देन एंगल क्यू। इस ट्रायंगल में सबसे बिगेस्ट एंगल है एंगल पी और सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है क्यू और मिडल एंगल है आर। ओके, दैट्स वाई, बिकॉज क्योंकि ये 12 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर फिर 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू आर इज ग्रेटर देन बाय पी क्यू इज ग्रेटर देन बाय पी आर। इसका मतलब 12 इज ग्रेटर देन बाय 10 इज ग्रेटर देन बाय 8। देयरफॉर एंगल क्यू आर के अपोजिट में कौन है, पी। पी इज ग्रेटर एंगल, इज ग्रेटेस्ट एंगल। क्यों ग्रेटेस्ट है ये, और एंगल क्यू इज स्मॉलेस्ट एंगल, इज स्मॉलेस्ट एंगल। इसका रीजन क्या देंगे आप लोग, देखो इसका रीजन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, द एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ओके, एंगल जो है अपोजिट हैं किसके, ग्रेटर साइड के, इसके लिए वो क्या हो रहे हैं, ग्रेटर और स्मॉलर हो रहे हैं। अंडरस्टूड। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि देखिए आपको यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, फोर्थ में आपको दिया इन ट्रायंगल एफ ए नाम का एक ट्रायंगल है जिसके अंदर आपको एंगल एफ आपको दिया 80, ए दिया है 40 और यह हमें अगर निकालना है तो अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल को अगर हम प्लस करते हैं उसका मेजर कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से अगर हम 80-40 माइनस कर देंगे तो ये एंगल का मेजर कितना आ जाएगा, 60। तो एंगल एन इज इक्वल टू 60, दैट इज व्हाट, रिमेनिंग एंगल। क्या है ट्रायंगल का रिमेनिंग एंगल, यानी बचा हुआ कोण है। ठीक है, अब देखेंगे तो इसके अंदर सबसे ग्रेटर एंगल कौन है, एंगल एफ इज ग्रेटर एंगल, ग्रेटर है किससे, एंगल ए से। एंगल ए ग्रेटर किससे है, एंगल एन से। ठीक है, यहाँ पे मैं डिग्री भी ले देता हूँ, 80 डिग्री दिया है, सॉरी यहाँ पे एन आएगा, एन ग्रेटर है, फिर लास्ट में आपका ए आएगा। 60 डिग्री इज ग्रेटर देन बाय 40 डिग्री। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल, सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट साइड कौन से हैं। तो एंगल एफ के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए एन। तो सेगमेंट ए एन जो होगा सबसे ग्रेटर साइड होगा। अब देखो एंगल एन के अपोजिट में कौन है, एफ ए। कौन है, एफ ए क्या होगा, सेगमेंट एफ ए क्या होगा, मिडल साइड होगा। और सेगमेंट एफ एन जो सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट सेगमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम रीजन दे देंगे, द साइड अपोजिट टू greater angle is greater। ठीक है, therefore segment AN is greatest and segment FN is smallest side, साइड। ओके, अंडरस्टूड। चलिए ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोला है, प्रूव दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वी एंगुलर। हमें ये बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वी एंगुलर होता है। मतलब उसके एंगल्स क्या होते हैं, सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यस ऑफ कोर्स, ये सही बात है। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं, लेट triangle ABC is an equilateral triangle, ये सब क्या है, equilateral triangle है। therefore we know that sides of equilateral triangle आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है। देयरफॉर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ठीक है, तीनों सेगमेंट सेम है। देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल, मतलब एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी, तीनों एंगल भी क्या होंगे, सेम। यहाँ पे रीजन दे देंगे आप, द एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड इज कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो साइड कॉन्ग्रुएंट है उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, प्रूव दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, देन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC जो है कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। आपको क्वेश्चन में बोला है BAC का क्या है, एक रे है जो बाइसेक्टर है। सपोज कर लेते हैं AM क्या है, इसका बाइसेक्टर है जो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, BAM और CAM में ऐसे दो ट्रायंगल में क्या कर रहा है, उसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये एंगल इसके क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में हम ये बताते हैं, और ये यहाँ पे 90 डिग्री ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। मतलब ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अगर हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल बताना है तो हमें पहले ये बताना होगा AB इज इक्वल टू AC, इसके दो साइड क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। हमें वो से प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे, दोनों ट्रायंगल को पहले हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM में। ठीक है, देखो यहाँ पर एंगल
BMA, BMA कॉन्ग्रेंट एंगल CMA, क्यों कॉन्ग्रेंट है? ईच 90 डिग्री, क्या है? ईच 90 डिग्री है, ठीक है। और क्या है? सेगमेंट देखो AM, सेगमेंट AM कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट AM के, दैट इज व्हाट? कॉमन साइड। क्या है ये? कॉमन साइड है। और कुछ दोनों में सेम है? यस बिल्कुल। तो और यहाँ पे क्या सेम है? ये एंगल इसके बराबर है, एंगल BAM कॉन्ग्रेंट टू एंगल CAM। कहाँ से आई ये? आपको गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ACM से। कौन सा टेस्ट होगा? ASA टेस्ट या फिर AA टेस्ट, ठीक है। AA टेस्ट से क्या हो जाएगा? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके रिमेनिंग साइड और रिमेनिंग एंगल भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। दैट्स वाई देयरफॉर सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट AC के, ठीक है। कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये किसके साइड हैं? कॉन्ग्रेंट साइड हैं, किसके? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के। देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल ABC में सेगमेंट AB जो है कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट AC के। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसके लिए कैसा ट्रायंगल हो जाएगा? जो मैं क्वेश्चन में बोला था बताने के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल सही है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कि देखेंगे तो हमारा इस प्रकार से डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है इस ट्रायंगल का PQS और यहाँ पर R है। यहाँ पे आपको बोला है PQ बराबर है किसके? PR के। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है सेगमेंट PQ कॉन्ग्रेंट सेगमेंट PR के, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको बोला है सेगमेंट सेगमेंट PQ कॉन्ग्रेंट PR के है। और हमें क्या करना है? सो दैट करना है कि सेगमेंट PS जो है ये सेगमेंट क्या है? बड़ा है, किससे? PQ से बड़ा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल Q बराबर A और एंगल R बराबर B एंड एंगल S बराबर व्हाट? C। एंगल S क्या शो कर रहा है? C शो कर रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर A है, ये B है और ये क्या है? C है। नाउ इन ट्रायंगल PQR, कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल PQR में देख रहे हैं हम लोग सेगमेंट PQ कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट PR के। ये क्या है? आपको गिवन है। क्या है? गिवन, मतलब ये दिया हुआ है। देयरफॉर एंगल PQR कॉन्ग्रेंट एंगल PRQ। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसके वजह से, ठीक है। देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, A किसके बराबर हो जाएगा? B के, ठीक है। एंगल A बराबर एंगल B हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसे हम लोग सपोज कर लेते हैं ये क्या है? हमारा 1 है। ओके, तो यहाँ पे क्या देखो और क्या है? एंगल देखो PRQ, एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PSR का क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल है। देयरफॉर एंगल PRQ इज ग्रेटर देन बाय एंगल PSR। किससे आया? ये एक्सटीरियर एंगल से। किससे आया? एक्सटीरियर एंगल से। क्योंकि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये जो एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, अगर जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो एंगल हमेशा इंटीरियर एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है। इंटीरियर एंगल से क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? PRQ क्या है? B, एंगल B इज ग्रेटर देन बाय एंगल C। ये हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2
1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे a इक्वल है किसके, b के, और यहाँ पे b जो ग्रेटर है किससे, c से। इसका मतलब b के प्लेस पे हम लोग a लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल a इज ग्रेटर देन बाय एंगल c। एंगल a जो है क्या है, ग्रेटर है किससे, एंगल c से। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस में, इस बड़े से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी क्यू एस में क्या हो जाएगा, एंगल ए इज ग्रेटर देन बाय एंगल एस। एंगल ए जो है ग्रेटर है किससे, एंगल एस से। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेगमेंट पी एस, सेगमेंट पी एस, ए का अपोजिट कौन है, पी एस, एंगल ए का अपोजिट कौन, पी एस, इज ग्रेटर देन बाय सी का अपोजिट कौन, पी क्यू। सेगमेंट पी एस इज ग्रेटर देन बाय सेगमेंट पी क्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे रीजन देना है कि साइड अपोजिट टू द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल is greater, side opposite to greater angle is greater. Okay, understood? बहुत ही इजी था ये। ओके चलिए ठीक है, वी हैव टू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके अंदर आपको दिया है सेगमेंट एडी, सेगमेंट एडी एंड सेगमेंट बीई इज एन एल्टीट्यूड है, क्या है, एल्टीट्यूड है। और आपको क्वेश्चन में दिया है बीडी जो है कॉन्ग्रेंट किसके है, एई के कॉन्ग्रेंट है। और हमें प्रूफ करना है कि सेगमेंट एडी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये बराबर है किसके, बीई के, क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो बहुत ही ईजी, हम क्या लेंगे इसके अंदर, दो ट्रायंगल लेंगे। हम लोग लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल बी ई ए में, ठीक है, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। पहले तो देखो आपको दिया बी डी कॉन्ग्रेंट किसके, ए ई के, हमने यहाँ पे लिख दिया सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट ए ई। ये क्या है, आपको गिवन है, क्या है, गिवन है मतलब दिया हुआ है, ठीक है। और क्या है देखो, एंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी ई ए के, ईच 90 डिग्री, ये भी क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों का मेजर कितना है, 90 है। इसकी वजह से ये भी कॉन्ग्रेंट हो गया। 90 डिग्री के सामने कौन है, ए बी, वो क्या है, हाइपोटेनियस है, क्या है, हाइपोटेनियस। ए बी कॉन्ग्रेंट है हाइपोटेनियस ए बी के, दैट इज व्हाट, कॉमन साइड, क्या है, कॉमन साइड। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ई ए के, कौन सा टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सेगमेंट बी ई के। इसके लिए सेगमेंट जो है ए डी कॉन्ग्रेंट बी ई के, दैट इज व्हाट, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ओके, है ना, बहुत ही इजी था ये एक्सरसाइज। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।